6 नंबर का पहला नंबर प्रश्न है। ए बी एक ऊर्ध्वाधर दीवार है जिसका बी भाग समतल भूमि के संपर्क में है। एसी सीढ़ी है। यदि कोण बी ए सी बराबर 30 डिग्री और AC बराबर 3 मीटर तो BC निकालें। यह इस प्रश्न में AC सीढ़ी की लंबाई दिया हुआ है, तो AC सीढ़ी की लंबाई 3 मीटर है। कोण BAC का मान दिया हुआ है 30 डिग्री, तो यहाँ पर 30 डिग्री रखेंगे। तो यदि हम त्रिभुज ABC का निर्माण करते हैं तो कोण ACB का पहले मान निकालेंगे। तो त्रिभुज में तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, तो 180 माइनस कर लेंगे 30 और यहाँ पर समकोण बनाएगा तो प्लस में 90। तो इस तरह से दोनों को ऐड करते हैं 30 में 90 को, तो आ जाएगा 120। अब 180 से यदि हम 120 को घटाएंगे तो आ जाएगा 60 डिग्री। हमें निकालना है BC का मान, तो कर्ण दिया हुआ है और आधार हमें प्राप्त करना है। तो कर्ण और आधार में संबंध होता है कोस थीटा का। तो कोस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार यहाँ है BC बटा में कर्ण के रूप में है AC, या लिख सकते हैं कोस थीटा के जगह 60 डिग्री बराबर में BC बटा 3। अब होगा कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2 बराबर लिख सकते हैं BC बटा 3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आएगा 2 गुना BC बराबर 3। तो 2 जो है BC के साथ गुना में है तो बराबर की तरफ आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी 3/2 बराबर 1.5 मीटर BC की लंबाई प्राप्त हो गई। नेक्स्ट प्रश्न 6 का दूसरा नंबर है। एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 15 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। यहाँ पर यदि हम AB को मीनार मानते हैं और मीनार से 15 मीटर की दूरी C बिंदु से यदि हम मीनार का शीर्ष को देखते हैं तो 60 डिग्री पाते हैं। तो हमें मीनार की ऊंचाई निकालनी है, यानी A से लेकर B तक की दूरी को प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज का निर्माण करेगा। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में निकालना है ऊंचाई और आधार दिया हुआ है। ऊंचाई यानी कि लंब और आधार में संबंध होता है tan का। तो tan का फॉर्मूला लिखेंगे, क्योंकि जो वैल्यू प्राप्त करना होता है उससे रिलेटेड अगला मान जो दे ले रहता है उसी का फॉर्मूला रखते हैं। तो tan थीटा बराबर होगा AB बटा BC, यानी लंब बटा आधार। तो tan थीटा के स्थान पर है 60 डिग्री, तो tan 60 बराबर हो जाएगा AB बटा में 15, या लिख सकते हैं tan 60 का मान होता है √3। तो tan 60 के स्थान पर लिख देंगे √3 को बराबर में AB बटा में 15। अब AB में 1 से गुना करेंगे तो AB प्राप्त होगा बराबर में √3 में 15 से गुना करेंगे तो 15√3 मीटर प्राप्त होगा। इसलिए मीनार की ऊंचाई हो गई 15√3 मीटर, जो इसका राइट आंसर बन गया। नेक्स्ट है 7 का पहला नंबर प्रश्न। नदी को पार करने के लिए किसी व्यक्ति को
पुल के अनुदिश एक किनारे से दूसरे किनारे तक 236 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। यदि नदी के किनारे के साथ पुल 30 डिग्री का कोण बनाए तो नदी की चौड़ाई निकाले। जैसे कि आप देख पा रहे हैं आकृति में, ये नदी है और ए से लेकर बी तक नदी का चौड़ाई हो गया, जो 30 डिग्री के साथ पुल, ये जो पुल है यह कोण बनाता है, जिसकी पुल की लंबाई है 236 मीटर। तो यहाँ पर भी समकोण त्रिभुज ABC का निर्माण हुआ। तो इसमें हमें नदी की चौड़ाई निकालनी है। तो यहाँ पर कर्ण के रूप में दिया हुआ है पुल की लंबाई, चौड़ाई यानी कि लंब निकालना है। तो कर्ण और लंब में संबंध होता है साइन का। तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में साइन थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, यानी कि लंब बटे कर्ण AB बटा AC। लंब के रूप में यहाँ पर AB है जो नदी की चौड़ाई है, और कर्ण के रूप में AC है जो पुल की लंबाई है। तो थीटा के स्थान पर 30 डिग्री दिया हुआ है, तो साइन 30 बराबर लिख सकते हैं AB बटा 236। अब हम साइन 30 का मान रखते हैं तो आता है 1/2 बराबर में लिख सकते हैं AB बटा 236। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 से गुना हो जाएगा AB में, बराबर लिख सकते हैं 1 में गुना करेंगे 236 से तो 236 ही प्राप्त होगा। अब AB के साथ 2 गुना में है तो बराबर की तरफ आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो 2 से काटेंगे तो 118 बार में कटेगा, या AB बराबर हो गया 118 मीटर जो नदी की चौड़ाई है। तो इसका राइट आंसर हो गया 118 मीटर। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है 7 का दूसरा नंबर प्रश्न। मान लें कि आप पुल पर चढ़कर कोई नदी पार करना चाहते हैं। पुल नदी के किनारे के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। यदि आपको नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक पुल के अनुदिश जाने में 200 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती हो तो नदी की चौड़ाई क्या होगी। यहाँ पर भी वैसा ही प्रश्न है। AB नदी की चौड़ाई है और पुल की लंबाई AC 200 मीटर दिया गया है। थीटा कोण है 60 डिग्री। तो यहाँ पर भी लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में साइन थीटा बराबर AB बटा AC, या साइन थीटा के स्थान पर 60 डिग्री बराबर में होगा AB बटा में 200। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा साइन 60 का मान होता है √3/2 बराबर में AB बटा में 200। अब यदि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो √3 गुना 200 बराबर लिख सकते हैं 2 गुना AB। अब AB के साथ 2 गुना में है तो बराबर की तरफ आएगा, भाग में हो जाएगा। तो होगा √3 गुना 200 बटा में 2 से काटेंगे तो 100 बार में 200 कटेगा। तो AB का मान हो गया 100 √3 मीटर, इसलिए नदी की चौड़ाई हो गई 100 √3 मीटर, जो इसका राइट आंसर प्राप्त हो गया। नेक्स्ट 8 नंबर प्रश्न है। एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से 1/√3 गुनी है।
सूर्य का उन्नयन कोण बताएं। तो यहाँ पर सी बिंदु से 60 डिग्री पर उन्नयन कोण है, यानी कि ए जो है सूर्य है, जिसका उन्नयन कोण सी बिंदु से 60 डिग्री है। तो सॉरी, स्तंभ ए है, ए और बी है, जिसकी लंबाई हमने x मान लिया है। छाया की लंबाई हो जाएगा x गुना 1/3। सूर्य का उन्नयन कोण थीटा कोण के साथ यहाँ पर हमें बताना है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, यानी कि AB/BC। इसलिए tan थीटा बराबर होगा AB का मान जो स्तंभ की लंबाई है x हो गया, और छाया की लंबाई हो जाएगा x/√3। x से x समाप्त हो गया, इसलिए tan थीटा बराबर √3 नीचे है से ऊपर आ जाएगा, बराबर में √3 लिखेंगे। अब tan थीटा का मान tan के रूप में √3 60 का मान आता है। तो यहाँ पर हम काट दिए हैं, tan को काटा नहीं जाता है, सिर्फ कंपेयर करेंगे, यानी tan से tan को, तो थीटा के स्थान पर है 60 डिग्री, तो थीटा बराबर हो जाएगा 60 डिग्री, जो सूर्य का उन्नयन कोण है।